अब अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। Visualize yourself that you are sitting in Sukhasana. अपने आप को बंद आंखों से विजुअलाइज कीजिए कि आप सुखासना में बैठे हैं। अपनी बॉडी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब अपनी बॉडी को एक ट्रायंगल शेप में विजुअलाइज कीजिए। आपका हेड सेंटर पॉइंट है, राइट नी सेकंड पॉइंट and the left knee is the third point. इन तीनों पॉइंट को एक सीधी रेखा से जोड़िए। आपकी बॉडी आपको ट्रायंगल शेप में नजर आएगी। ट्रायंगल शेप का हमारे दिमाग में बहुत ही अलग इमेज होता है। It denotes balance. It also shows the flows. और साथ ही जब हम बॉडी पर इस तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है और इससे माइंड एंड बॉडी का रिलेशन इंप्रूव होता है। अब अपना ध्यान अपने फेस पर लेके जाइए। फोकस ऑन योर फेस। बंद आंखों में, with the closed eyes, your face is looking very calm, peaceful. अब थोड़ी सी स्माइल दीजिए। And feel the changes. The smile is just a stretching of your facial muscles and your lips, but it gives very positive message to your mind and to your body. अब हम बॉडी को एक्सटर्नलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिर से बॉडी को विजुअलाइज कीजिए।
अपने रूम को विजुअलाइज कीजिए। आप अपने रूम में सुखासना में बैठे हैं। विजुअलाइज कीजिए। एक बार गहरी सांस लीजिए और हम एक संकल्प अपने दिमाग में रिपीट करेंगे। You just repeat the sankalpa after me. I am happy. I am healthy. I am successful. अब हम एक गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे with the शांति मंत्र. So breathe in. Om. 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। नाउ रब योर palm, अच्छे से पामिंग कीजिए और अपनी सारी फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रगड़िए। Once you feel they are warm enough, apply on your eyes. अपने eyes पर अपनी हथेलियों को लगाइए। अपने eyes के सराउंडिंग गर्माहट फील कीजिए। अब अपने फेस को कवर कीजिए। गर्म हाथों से थोड़ा फेस को प्रेस कीजिए। आपकी फेशियल मसल्स को थोड़ा सा प्रेस कीजिए। अब अपने हाथ अपने कानों पर लगाइए। कानों को थोड़ा प्रेस कीजिए। बैक नेक पर लगाइए हाथ। अब फ्रंट नेक पर लगाइए। अपने थायराइड एरिया को फील कीजिए। अपर आर्म्स पर लगाते हुए वंस यू फील यू आर रेडी, आराम से धीरे से अपनी आईज ओपन कीजिए। आजकल भागती दौड़ती लाइफस्टाइल में वी एक्चुअली फॉरगॉट हाउ टू सिट कामली। हम हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। एक ही टाइम पे हम 10 चीजें करते हैं, 10 चीजें सोचते हैं। इसीलिए मेडिटेशन अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और मेडिटेशन इज नॉट लाइक दैट यू हैव टू थिंक समथिंग। आप सिंपली ब्रीदिंग को कंट्रोल करके भी बैठ के सोच सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सूक्ष्म आसना।
ओके, विच इज वेरी बेनिफिशियल हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स के लिए. ओके, सो सिट प्रॉपरली, सिट स्ट्रेट एंड रेज योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू. अपने दोनों हाथ सामने रखिए, सीधे रखिए. अपनी फिंगर्स को स्प्रेड कीजिए, स्प्रेड कीजिए और प्रेशर लगाइए आपकी ईच जॉइंट पर, ईच फिंगर के जॉइंट पर. यू कैन फील अ प्रेशर. फिर से अपने हाथों को नॉर्मल कीजिए, फिंगर्स नॉर्मल कीजिए. अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी एकदम टाइट मुट्ठी बनाइए. वेरी गुड. टाइट कीजिए उसको और फील कीजिए पूरे हैंड में आपको एक मसल स्ट्रेंथ फील हो रहा होगा. अब इसको हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे. फिस्ट मेकिंग कॉर्ड, मुष्टि का बंधन रिलीज किया अभी हमने. फिर से अपनी फिंगर्स को एक साथ लगाइए और अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए. इस तरीके से ऊपर लेके जाइए. अब अपनी हथेलियों को इस तरीके से नीचे खींचिए. जब आप नीचे कर रहे हैं, आप रिस्ट को यहां से मूवमेंट दे रहे हैं. फिर से सामने रखेंगे. अब अपने हाथों को फ्लिप कीजिए इस तरीके से. वेरी गुड. अब अपनी हथेलियों से अपने शोल्डर को टच कीजिए, शोल्डर को टच कीजिए. जी, आपके शोल्डर, आपके एल्बो थोड़े से ऊपर होने चाहिए. थोड़े से ऊपर कीजिए. केहूनी नमन. अब साइड में अपने हाथों को इस तरीके से लेके जाइए. वेरी गुड. आप एक ओपनिंग फील कर सकते हैं अपर चेस्ट एरिया में. अगर आपके हाथ नीचे हो तो उन्हें ऊपर कर लीजिए. अब अपने हाथों को इस तरीके से ओपन कीजिए. धीरे से अपनी नेक को अप कीजिए. सीलिंग की तरफ देखिए. प्रेशर आने दीजिए बैक. फिर से हम सामने आएंगे. सामने देखिए. वेरी नाइस. अब वापस से अपने हाथ अपने शोल्डर पर लगाइए. कमर सीधा रखिए जितना हो सके. अब अपनी दोनों एल्बोस के हुनी एक दूसरे से टच करवाइए. अब हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज. ऊपर लेके जाएंगे. आपकी नेक नहीं हिलनी चाहिए. सामने एक फोकस पॉइंट पर देखते रहिए. नेक नहीं हिलनी चाहिए. नेक को स्टेबल रखिए और जितना हो सके उतना स्लोली कीजिए. Then only you can feel the changes and relaxation. शोल्डर से लेकर पूरी बैक तक you can feel the changes. The lungs are more open. You can feel they are filling more with the air. सामने की तरफ आइए. अब हम उल्टा रोटेट करेंगे. नीचे से लेकर ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए. वेरी गुड. फिर से सामने की तरफ लाते हुए नीचे से लेके जाइए. एंड सामने की तरफ लाते हुए अपने हाथ रिलैक्स कीजिए. यू कैन फील चेंजेस इन योर अपर बॉडी. ओके. फिर से अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाइए. अच्छे से गहरी लंबी सांस लीजिए. यहाँ पे स्ट्रेच आने दीजिए. जितना अच्छा स्ट्रेच आएगा उतना अच्छा आपके लंग्स ओपन होते हैं. धीरे से अपने हाथ नीचे लेके आइए. आप एक टेम्परेचर फील अपने हैंड्स में फील कर सकते हैं. इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन. आपके हाथ डायरेक्टली आपके हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं. दैट्स व्हाई वी फील लिटिल चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड इन द ब्रीथ. ओके.
अब फिर से सामने की तरफ देखिए और हम नेक रोटेट करेंगे, ग्रीवा संचालन। अपना नेक राइट साइड की तरफ ड्रॉप कीजिए और पीछे से हम राउंड करेंगे, पीछे की तरफ डालते हुए पूरा प्रेशर लीजिए। ओनली वन राउंड, डू इट स्लो। इफ यू वांट टू क्लोज योर आईज, यू कैन क्लोज योर आईज। सामने की तरफ पूरा नीचे डालते हुए नेक को साइड में आइए, फिर से नेक को सेंटर में लाइए। अब नेक को हम फिर से राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और पीछे से पूरा राउंड बनाइए, एंटी क्लॉक। पीछे की तरफ नेक को डालते हुए पूरा प्रेशर लीजिए और जितना स्लो हो सके उतना स्लो कीजिए। वेरी नाइस। ओके, अब हम मैट की एक तरफ बैठेंगे, हम अपने पैरों का आसन करेंगे। ओके, पादुंगुली नमन मीन्स आपके फुट का रोटेशन एंड फुट की फिंगर्स का रोटेशन। तो आप इस तरीके से सीधा बैठिए, जितना हो सके आपके टोज आपकी तरफ होने चाहिए। ओके, एंड अपने हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ डालते हुए बॉडी को बेस दीजिए। ओके, अब थोड़ा सा गैप दीजिए अपने दोनों पैरों के बीच में और पैरों की उंगलियों को अच्छे से स्क्वीज कीजिए, लाइक दिस। स्क्वीज कीजिए, देन रिलीज कीजिए। आपकी हर एक फिंगर अलग अलग दिशा में जानी चाहिए। फिंगर्स को ओपन कीजिए, फिर से स्क्वीज कीजिए, ओपन कीजिए। अपने हाथों को इस तरीके से पीछे रखिए। अब आपके पैरों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कीजिए, यानी कि फुट एंकल्स को। तो फुट एंकल से सामने की तरफ पूरा प्रेस कीजिए डाउन, पूरा प्रेस डाउन कीजिए। कैन यू फील पूरे लेग में स्ट्रेच आ रहा है? सो योर फुट इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ टेक इट बैकवर्ड। फुट एंकल को जितना हो सके उतना पीछे लीजिए और अब फिर से फील कीजिए मसल में चेंजेस। अब हमारी दूसरी मसल्स इफेक्ट हो रही है, यानी कि हमारी पीछे की मसल्स, हैमस्ट्रिंग हम जिसे बोलते हैं। फिर से दोहराएंगे, सामने की तरफ अपने पैरों को झुकाइए, फिंगर्स को झुकाइए, फिर से नीचे पीछे की तरफ। स्लो ही कीजिए, योगा आसना हमेशा स्लो किया जाता है। नाउ फिर से हम नॉर्मल मुद्रा में आएंगे, फुट को नॉर्मल कीजिए और अब अपने दोनों फुट को राइट साइड की तरफ ड्रॉप कीजिए, राइट साइड की तरफ ड्रॉप कीजिए। हाँ, अब नीचे से चालू करते हुए हम पूरा रोटेशन करेंगे, 360 डिग्री रोटेशन। पूरा एंकल में मूवमेंट फील कीजिए। जब आप स्टार्टिंग मुद्रा में आ जाते हैं, फिर से सेंटर में आइए। अब अपने फुट को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कीजिए, फिर से लेफ्ट साइड से हम रोटेट करेंगे। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक हमने रोटेशन किया। रिलैक्स कीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए और अब हम वज्रासना में बैठेंगे। सो वज्रासन में बैठिए। वज्रासन वैसे तो बहुत ही कॉमन है, बट हमें ये पता नहीं होता है कि इसमें हमें सही कैसे बैठना है। सो वज्रासन में आपके दोनों थंब पीछे से इस तरीके से जुड़े होने चाहिए। द टोज, अंगूठा पैर का इस तरीके से जुड़ा होना चाहिए। अब आपके फुट इस तरीके से है, आपके फुट के बीच में आपके बटक्स इस तरीके से फिट होने चाहिए एंड कमर जितना हो सके उतना सीधा रखिए। ओके, दिस इज कॉल्ड द वज्रासना। प्रॉपरली बैठिए, सीधा बैठिए। अब हम शशांक आसना करेंगे।
शशांक आसना, इसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग और इफेक्टिव है। अपने हाथों को इस तरीके से रेज कीजिए। द मोमेंट योर हैंड्स आर अप, यू शुड फील स्ट्रेच इन योर स्टमक एरिया। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा हाथों को और ऊपर कीजिए, अपने आप आपके स्टमक एरिया में स्ट्रेच आ जाएगा। एल्बो सीधा होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। आपके हाथ, आपका हेड, आपकी कमर, तीनों साथ में नीचे जानी चाहिए। जब आप फ्लोर पे पहुंच जाए, आपके बटक्स पीछे की तरफ रहने चाहिए। अपना हेड आप जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए। अगर हेड नीचे लेके जाते हुए बटक्स ऊपर उठ रहे हैं तो वहीं रुक जाइए। जहां पे भी आपके बटक्स उठ रहे हैं वहीं पे रुक जाइए। थोड़ा सा हेड में प्रेशर आएगा, इट्स ओके, दिस इज ऑल नॉर्मल एंड ये नेचुरल है, तो कुछ नहीं है, बस इससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होगा। दिस इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम, फॉर रिलैक्सिंग योर हार्ट, relaxing your blood pressure, blood circulation. अभी हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथ धीरे से नीचे रखिए। वेरी नाइस। सो यू कैन फील चेंजेस अगेन इन योर अपर बॉडी। एक अलग ही ब्लड फ्लो से आपको जो चेंजेस लग रहे हैं, हो सकता है जब आप पीछे आ रहे हैं थोड़ा सा आपको ब्लड आउट फील हो। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। वी आर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, अब अपने हाथों को इस तरीके से टाई कीजिए। दिस इज वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ वज्रासना सीरीज। इस तरीके से टाई करेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से ऊपर लेके जाइए। हाँ, जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके शोल्डर्स में, स्टमक में, आपको हर जगह स्ट्रेच फील आना चाहिए। आपके हाथ आपके हेड से ऊपर होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने शोल्डर को थोड़ा और ऊपर की तरफ खींचिए। अगर आप वज्रासना में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासना में भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अब अपने हाथों को राइट साइड की तरफ लेके जाइए। अभी हम लेफ्ट साइड का लंग स्ट्रेच कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। योगा इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग प्रॉपरली, इंप्रूव द ब्रीदिंग क्वालिटी इन द बॉडी। सेंटर में आइए। अब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे बॉडी को। अभी हम राइट साइड का लंग ओपन कर रहे हैं। आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। सामने की तरफ आइए। अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। यू कैन फील चेंजेस, रिलैक्सिंग, सूदिंग। मॉर्निंग में इसके अलग फायदे हैं, ये आपको प्रिपेयर करता है आपका डे स्टार्ट करने के लिए। नाइट में इसके अलग फायदे हैं, ये ब्लड प्रेशर डाउन करता है, हाइपर एक्टिविटी बॉडी की स्लो डाउन करता है, जिससे कि आपको नींद अच्छी आती है। ओके, और अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो तो रात में स्नान कीजिए, मतलब लाइक टेक अ बाथ एंड देन यू डू सम स्ट्रेचिंग लाइक शशांक आसना और ये हैंड होल्ड करना, तो उससे आपको काफी अच्छी रिलैक्सिंग नींद आएगी। अभी हम स्टैंडिंग आसना प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सभी खड़े हो जाइए। एवरीवन प्लीज स्टैंड। सीधे खड़े होंगे। अपने हाथों को इस तरीके से टाई कीजिए। टाई योर हैंड्स लाइक दिस। एक दूसरे से इस तरीके से जोड़िए। वी विल प्रैक्टिस TTK सीरीज, ताड़ासना, तिर्यक ताड़ासना, कटी चक्रासना। टाई कीजिए। अपने हाथों को इस तरीके से हेड पे रखिए और सामने की तरफ देखते हुए एक फोकस पॉइंट बनाइए जहां पे आपकी नजर टिकी हुई रह सकती है। यू कैन फोकस फॉर अ लॉन्गर टाइम। मिल गया आप सबको एक फोकस पॉइंट। अब मेरी तरफ देखिए एक बार। सो आई एम रेजिंग माई हैंड, ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग ऑन माई टोज। टोज पर खड़े होते हुए मैंने अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचा है, पूरा स्ट्रेच किया है। यस, वेरी नाइस। एवरीवन प्लीज स्ट्रेच। स्टैंड ऑन योर टोज एंड स्ट्रेच। आराम से अभी धीरे से नीचे आइए। बैलेंस योर बॉडी,
गिरिएगा मत, आराम से। अगेन स्ट्रेच, स्टमक तक आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। फिर से नीचे आइए, अगेन स्ट्रेच, फिर से नीचे आइए, और इस बार हम स्ट्रेच करेंगे और 10 तक गिनती करेंगे। स्ट्रेच कीजिए, आपके हैंड्स एकदम सीधे होने चाहिए, नो एल्बो बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आइए। अब अपने पैरों को थोड़ा ओपन कीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो हाथ रिलैक्स कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू इन दिस। अगेन अपने हाथों को इस तरीके से सर के ऊपर रखिए, अपने हाथों को ऊपर कीजिए इस तरीके से, एकदम स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्टमक तक स्ट्रेच आना चाहिए, कमर तक, स्टमक तक। नाउ गो टू राइट साइड। अभी राइट साइड जाते हुए यू शुड रिमेम्बर कि आपका जो कमर है वो एकदम सीधा जाएगा, इस तरीके से झुकना नहीं चाहिए। ओके, चाहे वो जितना भी जा रहा हो, डजंट मैटर कितना जाना चाहिए। फिर से सीधा आएंगे। अभी फिर से आप लेफ्ट साइड में जाइए, चेक योरसेल्फ, हाथ आगे नहीं जाने चाहिए, हाथ पीछे ही रहेंगे कान के पास, तभी आपको अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। फिर से ऊपर आइए, फिर से हैंड्स एकदम सीधे रखिए, नो एल्बो बेंडिंग। कम सेंटर, गो टू लेफ्ट, कम सेंटर, लास्ट करेंगे, गो टू राइट साइड, होल्ड 1 2 3 4 5, कम सेंटर, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5, सेंटर। आराम से रिलैक्स कीजिए हाथों को। कैन यू फील हैंड स्ट्रेच, मसल्स, अपर बैक, बैक शोल्डर, इन सब में स्ट्रेच आया है। हमारी बॉडी में हम दो जगह स्ट्रेस स्टोर करते हैं। द वन इज योर अपर शोल्डर एरिया विच इज कॉल्ड सर्वाइकल। सर्वाइकल क्यों हमें 30 की एज में आता है? बिकॉज दैट्स द मोस्ट, मतलब वही एक ऐसी एज है जिसमें हम सारी चीजों में स्ट्रगल करते हैं, करियर, किड्स, फैमिली, एवरीथिंग। एंड दूसरा होता है हमारा नीचे हिप जोन। दैट्स व्हाई हम जब सीधा बैठते हैं हम ज्यादा देर सीधे नहीं बैठ सकते हैं। ओके, सो इन दोनों को ओपन करने का बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस हैं योगा में। ओके, नाउ द थर्ड आसना is Kati Chakrasana. Okay, so this is for this. Kati means your waist. Okay, so फिर से legs open कीजिए, hands open कीजिए, and we will go to right side. पहले मुझे देखिएगा, then you follow the right side. So I am going to right side, और मेरे दोनों हाथ इस तरीके से, एक हाथ शोल्डर पर है, एक हाथ मेरी कमर पर है, इस तरीके से, and I am looking to my back wall. बैक वॉल को देखते हुए मैं पीछे देख रही हूँ। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा रोटेट कीजिए, थोड़ा प्रेस कीजिए आपके शोल्डर को, आपको अपने आप अच्छा लगेगा। अभी हाथ खोलते हुए सेंटर में आइए, हाथ खोलते हुए सेंटर में आइए। नाउ गो टू लेफ्ट साइड, फिर से पीछे की तरफ देखिए, सेम स्ट्रेच फील कीजिए। दिस इज ट्विस्टिंग आसना। फिर से सेंटर में आइए, फिर से राइट साइड में जाइए, कम सेंटर, go to the left, come center, once again right, look back, come center, left, come center, and relax. Very nice.
लास्ट स्टैंडिंग आसना, अपने पैरों को इस तरीके से और ओपन कीजिए. दिस इज कॉल्ड व्हील पोस्चर, डोलासना भी बोला जाता है. ओके, अपने हैंड्स को आपको इस तरीके से टाई करना है. इस तरीके से अपने हैंड्स को टाई कीजिए, लाइक दिस. इंडेक्स फिंगर आउट, पैरों को जितना हो सके उतना चौड़ा कीजिए, ठीक है, ताकि, और हाँ, उन्हें लॉक कीजिए, गिरेगा मत. डू नॉट डिसबैलेंस योरसेल्फ. हाथों को एकदम ऊपर लेके जाइए, कमर से पूरा स्ट्रेच होइए, हैंड्स एकदम स्ट्रेट. ओके, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द डोलासना. आपको राइट डायरेक्शन में हाथों को लेके जाना है, इस तरीके से लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए. अगर आप फ्लोर को टच कर सकते हैं, दैट्स रियली गुड. कीजिए और ऊपर आइए. और अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. फिर से प्रैक्टिस कीजिए. राउंड नंबर 2. अगर नहीं समझ में आया है, मुझे देखिए, फिर कीजिए. पूरा व्हील शेप बनाना है, एक चक्र बनाना है हमें. राउंड नंबर 3. स्टमक, बैक, hamstring, shoulder, legs, everywhere you can feel the stretch. Now we'll go to the left side. Left side में जाइए. Left side, left side, very good. उल्टा चक्र बनाइए, एंटी क्लॉक. अगेन, राउंड नंबर 2. आराम से धीरे धीरे कीजिए, जल्दी नहीं करना है. जितना धीरे करेंगे उतना इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा. आराम से हाथों को ओपन कीजिए एंड रिलैक्स. रिलैक्स कीजिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम प्राणायाम. सो आराम से नीचे फिर से सुखासना में बैठ जाइए. आई होप आपको बॉडी थोड़ा ओपन फील हो रहा होगा, और ये भी हो सकता है बॉडी आपको थोड़ा स्टिफ फील हो, बिकॉज बॉडी को इन सब पोस्चर की आदत नहीं है, बट धीरे धीरे बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट. नाउ द प्राणायाम इज ऑल अबाउट ब्रीथ. हम जितना अच्छा हमारे लंग्स में ब्रीथ पंप कर सकते हैं, उतना ही अच्छा प्राणायाम होता है. और प्राणायाम का मतलब ये है कि बॉडी में अच्छे से प्राण यानी कि ब्रीथ को भरना. ओके, सो अगेन सिट अपराइट. हम 2 प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको हमेशा करना चाहिए. और प्राणायाम का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं. ओके, जो मैं आसन सिखा रही हूँ, जो मैं प्राणायाम सिखा रही हूँ, दिस यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइम ऑफ द डे. व्हेनेवर यू फील दैट आई एम नॉट एबल टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट, मूड स्विंग हो रहा हो, आप तब भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा. सोने के पहले भी कर सकते हैं, उठने के बाद भी कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट सिट अपराइट. भ्रामरी हम प्रैक्टिस करेंगे. भ्रामरी यानी कि भवरा, भवरे की साउंड. ओके, सो हमिंग बी साउंड. आपको आपका इंडेक्स फिंगर यूज करना है, एंड इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से अपने कान में इस तरीके से प्रेस करना है. आपके यहाँ से हैंड सीधे रहने चाहिए, शोल्डर ओपन और वाइड रहना चाहिए. इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से भी नहीं करना है. शोल्डर एकदम वाइड, कमर सीधा, और एक जैसे ही आप इंडेक्स फिंगर अंदर डालते हैं, यू कैन फील अ प्रेशर. ओके, सो आराम से रिदमिक साउंड में कॉन्च की साउंड निकालिएगा. ओके, हम 5 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे. ब्रीथ इन करके फर्स्ट राउंड मुझे देखिए. इसी तरीके से हम 5 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे.
Hmm. 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 वंस यू डन, धीरे से अपने हाथों को नीचे रखिए, थोड़ा सा साइलेंस फील कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए। वंस यू फील यू आर रेडी, धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। Did you feel the vibrations and the relaxation? Same for our brain. Okay, this Brahmari is very beautiful asana, but unless you have to practice it, otherwise you won't be able to see the results. The results is the calming in your mind, the calmness in your mind, shanti. Okay. Now the second is breathing. Okay, the abdominal breathing. We call this yogic breathing. Okay, डायफ्राम होता है हमारे लंग्स के नीचे, तो हमारे जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो हमारा डायफ्राम में चेंज आता है, जिसे कि हम बोलते हैं हमारा एब्डोमिनल आगे जाता है। ओके, सो जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो आपका एब्डोमिन, आपका स्टमक बाहर जाना चाहिए, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका स्टमक इन जाना चाहिए। ओके, सो आपका राइट हैंड आप आपके चेस्ट पर रखिए, आपका लेफ्ट हैंड आप अपने एब्डोमिन यानी कि नेवल पर रखिए और ब्रीथ इन कीजिए और इंटेंशनली अपने स्टमक को बाहर की तरफ निकालिए लाइक दिस, और जब आप ब्रीथ आउट करेंगे उसे अंदर डालते हुए ब्रीथ आउट कीजिए। और एब्डोमिन को फील करने के लिए वी कीप आवर हैंड ऑन द नेवल। ओके, एंड यू कैन क्लोज योर आईज, विल प्रैक्टिस 5 times deep breathing in, deep breathing out. Once you complete, do not open your eyes, just relax your hands. And once you feel you are ready to open your eyes, we'll practice 3 times palming. अच्छे से palming कीजिए, अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़िए, गर्माहट फील कीजिए, पूरी बॉडी में एनर्जी फील कीजिए, अपने आंखों पर लगाइए। फिर से palming कीजिए। Apply on your eyes. Once again, practice the palming. इस बार अपने हाथों को आंखों पर
अपने फेस को कवर कीजिए अच्छे से, प्रेस कीजिए फेशियल मसल्स को। अब अपने कानों को प्रेस कीजिए बाहर से। अब अपनी नेक पर हाथ लगाइए, फ्रंट नेक पर हाथ लगाइए। स्पेशली आपके थायराइड एरिया को फील कीजिए, आपकी वोकल कॉर्ड को फील कीजिए। अपने हाथों पर लगाइए, अपर आर्म पर। रिलैक्स कीजिए, जेंटली ओपन योर आईज। So Hari Om Tat Sat. Thank you so much. We have done with the session. I hope ये आपको योगा प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करे, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करे. I'll just unmute everyone. We'll just take a wishes from each and everyone. अभिषेक, इसको अनम्यूट करना है. अभी अनम्यूट करना है सबको. ऑल म्यूटेड है ना? Yes. Now you can unmute yourself, everyone. Great session, Pooja. Thank you very much. Thank you very much. Hari Om, Hari Om. Very nice session. Thank you, thank you. Thank you, Pooja. Thank you, thank you. Thank you, Pooja. Thank you so much. Thank you, thank you. Atar ji, thank you for joining. Sushil ji, Monita di, Manisha di, Ramesh bhai, and Manish bhai. Thank you. Anita ji. हाँ और आप सबके लिए प्लस पॉइंट है. सो सी, योगा इज नॉट अबाउट टुडे का प्रैक्टिस, आपको हमेशा करना है. तो आप सभी को मैं ये रिकॉर्डिंग दूंगी, ठीक है? तो आप सब प्लीज 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 डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया फिर तो. पूजा 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 जो कहते हैं लोग योगा हमसे नहीं होगा, पर पूजा के द्वारा बताए गए योग से योगा सभी से होगा. क्या बात है भैया, थैंक यू थैंक यू. मुझे आज बहुत डिफिकल्ट लगा, मैं करूंगी. थैंक यू थैंक यू. नहीं, वही है, योगा सिंपल है अगर आप डेली करेंगे तो, और बहुत अच्छा है. तो आई कैन फील चेंजेस इन माई सेल्फ, तो सभी के लिए योगा बहुत अच्छा है. प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू एवरीवन. सब सो जाइए. Thank you for joining on the time. Thank you. Each and everyone. Thank you. Bye. Bye. Next yoga day to work. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you, Rita ji. Thank you.